नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक कहानी नहीं संस्मरण लेकर आई हूँ। ये लेखिका का अपना अनुभव है। माँ, ओ माँ, अपने विद्यालय से आते ही अपना बस्ता चारपाई पर फेंक कर माँ को आवाज लगाती। उसके सिवा मेरी देखभाल करता ही कौन था। वो ही मेरे लिए दूध में मकई की रोटी भिगोकर रखती। कहती, आएगी तो खुश होकर खा लेगी। छाछ भी मैंने वहीं पीना सीखा। कहने को तो दादी थी, किंतु उसे मैं क्या, सभी माँ बुलाते थे। मेरा छोटा भाई आया था तब मम्मी के पास से मुझे लेकर आ गई कि तू दोनों बच्चों को अकेले नहीं संभाल पाएगी। उनका मुझसे कुछ अत्यधिक ही लगाव था। शहर से गांव ले आई। वो चाहती थी कि शहर में रहकर भी मैं अपने गांव को ना भूलूं, मेरा मन लग जाए। इसी कारण पूरे गांव में भी घुमाती थी और रिश्तों से परिचित कराती थी। अपने खेत भी दिखाए, पेड़ पौधों की जानकारी भी देती थी। आज सोचती हूँ तो लगता है कि मुझे अपने गांव की मिट्टी का एहसास कराती थी। मैं अपने लोगों से जुड़ी रहूं, वो अपनापन और प्रेम जो आज तक भी शहर में नहीं मिला। उनके न जाने कुनबे परिवार में ही कितने पोती पोती होंगे, मुझे उंगलियों पर गिनाती थी। मुझे भी कुछ स्मरण रहते, कुछ भूल जाती। दशहरे का मेला दिखाने ले जाती, वहीं पर मैंने पहली बार सांझी भी देखी और बनाई भी। चिकनी मिट्टी जोहड़ से लाना, उस मिट्टी को तैयार करके उससे सांझी बनाना, मैंने सब वहीं देखा। मेरे बाबा सन को पानी से निकाल कर रस्सी बटते थे। कैसे गन्ने की छोल के लिए मजदूर बुलाए जाते और सभी नौकरों और घर वालों का खाना खेतों पर ही जाता। वहां कोई नौकर ही नहीं दिखता था। सभी एक साथ कार्य करते, एक साथ भोजन करते, मुंह अंधेरे ही खेतों पर चले जाते, धूप तेज होने पर वापस भी आ जाते। हम अपने गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे। एक दिन तेज धूप मुझे बर्दाश्त नहीं हुई और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। सभी साथ की लड़कियों ने घर जाकर बताया कि आपकी पोती की तबीयत ठीक नहीं। तभी दादी पानी का लोटा लेकर उसी रास्ते पैदल ही दौड़ी चली आई। मैं उस समय सिर घूमने के कारण पेड़ की छांव में बैठ बैठ कर आ रही थी। तब मैंने दूर से ही माँ को आते देखा। सूती धोती में, पतली दुबली गोरी चिट्टी, हाथ में जल का लोटा लिए तेज गति से चली आ रही हैं। मेरे पास आकर मेरा पसीना पूछा और पानी पिलाया। उस दिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पूरा लोटा पानी पी गई। तब उन्होंने मेरा भारी बस्ता अपने कंधों पर लटकाया और दो चार बातें हमारे विद्यालय की अध्यापिका को मुंह में ही बुदबुदाकर कहीं। इतने छोटे बच्चे से इतनी सारी किताबें मंगवाती हैं, स्वयं तो कुछ करती नहीं, बच्चे बोझ में मरे जा रहे हैं। इतनी छोटी बालक और बस्ता इतना भारी। मुझे गांव के विवाह भी दिखलाए, कैसे महिलाएं बिना चलचित्र, बिना दूरदर्शन के अपना मनोरंजन करती हैं, नाच गाकर, हंसी ठिठोली करके। सब इकट्ठा होकर एक दूसरे का सहयोग भी करती, वो भी प्रसन्न होकर। एक के घर की बारात पूरे गांव की बारात होती थी। आज की तरह मंडप या फार्म हाउस नहीं थे। एक दूसरे के सहयोग से ही इंतजाम हो जाता था। दूसरे के घेरों में भी मेहमान रुक जाते थे। उनके कपड़े, चारपाई सभी की तैयारी होती थी। उस समय वेटर भी नहीं थे। गांव के लड़के या जो भी रिश्ते में होते थे वही बारात की आवभगत करने के लिए तत्पर रहते। आज की तरह करवा चौथ, अहोई के कैलेंडर नहीं होते थे। अपने ही हाथों से दीवारों पर गेरुए रंग से चित्रकारी भी करती थी। क्या आप जानते हैं खड़िया क्या होता है? खड़िया भी मैंने पहली बार वहीं देखी। वो दीवार को पोतने के काम भी आती है और लिखने के भी। इस प्रकार मैंने एक बरस गांव में रहकर गांव का वातावरण देखा और महसूस किया, जो मेरी दादी सदैव ही चाहती थी। उसके पश्चात मुझे मेरी मम्मी ने अपने पास बुला लिया। उनके अनुसार गांव में रहकर मैं भी गंवार हो जाऊंगी। माँ अक्सर हमारे पास भी आती थी, किंतु उनका मन तो अपने गांव में ही बसता था। मुझे अक्सर वहाँ की बातें बताती और प्रसन्न भी होती कि मैं उनकी बातों में दिलचस्पी लेती हूँ।
मेरे विवाह पर भी आईं, किंतु मेरे न रहने के कारण वो शीघ्र ही गांव चली गईं। एक बार आईं तो मुझसे गले मिलीं और रोने लगीं। उन्हें आजकल के बच्चों से शिकायत थी। गांव में अब कोई रहना नहीं चाहता, सब शहरी बनना चाहते हैं और न ही आजकल के बच्चे अपने बड़े बूढ़ों की बातों पर ध्यान देते हैं। एक दिन पापा का फोन आया कि गांव चलो, तुम्हारी दादी ने बुलाया है, बीमार है, तुमसे मिलना चाहती हैं। शायद मुझे उनके पास पहुंचने में बहुत देर हो गई और वो मुझसे बिना मिले ही चली गई। जब तक मैं गांव पहुंची वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। यही है हमारी दादी पोती की कहानी। वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी, किंतु आज भी वो मेरी स्मृतियों में जिंदा है, मेरी माँ। धन्यवाद। लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी।